का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आरएसएस अब हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को अपनाना चाहता है, या कह लीजिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए दो बड़ी बातें कही है। पहली बात, देश में हर दिन एक नई मस्जिद को मंदिर बताना सही नहीं है, और दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। अब पूरे देश में सारी बहस इस बात को लेकर है कि मोहन भागवत का इशारा आखिर किसकी तरफ है, और मोहन भागवत आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। क्या वो देश में जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति इस समय चल रही है उससे शिफ्ट होना चाहते हैं? क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहे हैं? और आप याद कीजिए, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे इसी साल, उन चुनावों में बीजेपी ने बहुत ही हार्ड हिंदुत्व की लाइन ली थी जब मंगल सूत्र वाला बयान दिया गया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद ही मोहन भागवत का ऐसा सॉफ्ट बयान क्या कहता है? देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर अब तक न तो प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई टिप्पणी की है, न उनके मंत्रिमंडल के किसी नेता ने इस पर खुलकर कोई बयान दिया है, और न ही बीजेपी ने इस पर कभी कोई औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 4 हफ्तों में संबल के मुद्दे पर या अलग अलग स्थानों पर जो मंदिर पाए जा रहे हैं, या जामा मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद हो रहे हैं, इस मुद्दे पर उन्होंने 16 बयान अभी तक दिए हैं, जिनमें उनका विधानसभा का भाषण भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदू संगठनों के कुछ नेता भी आ गए हैं जो अब नई नई मस्जिदों पर दावे करके उनके नीचे मंदिर होने की बात कह रहे हैं। और हो सकता है कि मोहन भागवत का इशारा ऐसे ही अलग अलग हिंदू संगठनों के नेताओं की तरफ हो जो अपने अपने शहर में, अपने अपने राज्य में लगातार ऐसी मस्जिदों की तलाश में रहते हैं जहां वो ये साबित कर सकें कि इस मस्जिद के नीचे भी मंदिर है। और आपने ये देखा होगा कि जब से संभल में ये मंदिर और मस्जिद वाला नया विवाद हुआ, उसके बाद से हर रोज आपको अखबारों में और न्यूज चैनल्स में लगातार ये खबरें पढ़ने को, देखने को मिल रही होंगी कि आज इस शहर में एक नया मंदिर मिला, आज इस शहर में एक नया मंदिर मिला, आज यहां भी एक ऐसी मस्जिद मिल गई जिसके नीचे मंदिर बना, मंदिर के अवशेष मिले हैं। और लगातार आपको हर रोज किसी न किसी शहर से, किसी न किसी स्थान से ऐसी खबरें लगातार पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। यानी एक नया सिलसिला शुरू हो गया। और उस इलाके में जो हिंदू संगठनों के नेता हैं वो वहां जाते हैं, उसके बाद मीडिया को लेकर जाते हैं, और फिर ये एक बड़ी खबर बन जाती है। क्या इसकी तरफ मोहन भागवत इशारा करना चाह रहे हैं? यहां एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब संघ खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहता है? असल में यह नया नहीं है। संघ बहुत पहले से यह कहता आ रहा है कि हम तो पहले से ही धर्मनिरपेक्ष हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। आप याद कीजिए, मोहन भागवत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई बयान दिए हैं जो आरएसएस की मूल विचारधारा से अलग है। अक्टूबर 2019 में उन्होंने कहा था संघ हर धर्म के लोगों को संगठित करना चाहता है। जून 2022 में उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है। सितंबर 2023 में भी उन्होंने कहा था कि संघ के लिए कोई पराया नहीं, और भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। और अक्टूबर 2023 में भी उन्होंने कहा कि भारत 5000 वर्ष से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इसी साल जून 2024 में भी उन्होंने कहा था कि इस्लाम और ईसाई धर्म में बताई गई अच्छी बातों को भी
खुले दिल से अपनाना चाहिए। इसलिए मोहन भागवत ने आज कोई नई बात नहीं की है, वो लगातार कई वर्षों से ये बात कहते आ रहे हैं। इसके अलावा सितंबर 2022 में मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में गए थे, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी और उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों के साथ भी तब संवाद किया था। ये वो घटनाएं हैं और बयान हैं जो संघ की मूल विचारधारा से मेल नहीं खाते। अब देखिए संघ की जो मूल विचारधारा है वो क्या कहती है, वो भी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र कहते थे और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। संघ के दूसरे प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया और वो ये भी मानते थे कि गैर हिंदुओं को इस देश में समान अधिकार देना उचित नहीं होगा। लेकिन आज जब संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तब संघ की प्रकृति अब बदलने लगी है और इसकी एक झलक मोहन भागवत के इन बयानों में आपको दिखाई देगी। अब देखिए, कभी किसी ने यह कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब बीजेपी से भी ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के नेता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों का समर्थन करेंगे, उनके साथ अपनी सहमति जताएंगे। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। यह एक अभूतपूर्व घटना है जब उनके बयानों पर बीजेपी तो चुप बैठी है, लेकिन विपक्षी नेता आज मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, विपक्षी नेता आज उनके साथ खड़े हैं। देखिए, पहले हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर देश में आपसी भाईचारा बनाने की बात करेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। हालांकि ये भी कहना चाहूँगी कि ये सब शुरुआत उनकी तरफ से पहले हुई थी, लेकिन आज जिस तर्ज पे हमारा देश जा रहा है और जिस आग में झोंका जा रहा है, तो उसके लिए अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है तो उसका हम स्वागत करते हैं और देर आए दुरुस्त आए, और घर का भूला भटका जब वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे। बिल्कुल सहमत हूँ उससे इस विषय पे। उन्हें पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढने की खोजने की कोई जरूरत नहीं, और वो बिल्कुल ठीक ही कहा। इतिहास तो इतिहास है, बहुत कुछ हुआ है 500 साल पहले। अरे 21वीं शताब्दी में हमारे आज के जनता को क्यों तकलीफ दे दे इसके बुनियाद में। मेरे ख्याल में अभी हम भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, हमारे जवान भारतवासियों के बारे में सोचने का वक्त आया है, भारत के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है। यहां समझने वाली बात दो है। आप देखिए, अभी अभी आपने जिन पार्टियों के नेताओं को मोहन भागवत का समर्थन करते हुए देखा, अभी तो हमने आपको बहुत सारे नेताओं के बयान सुनवाए नहीं हैं, और भी बहुत सारे नेताओं के बयान हैं। समाजवादी पार्टी के और भी नेता हैं और रामगोपाल यादव हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। ये वो पार्टियां हैं जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की समर्थक रही हैं, जो ये मांग करती आई हैं कि आरएसएस तो एक सांप्रदायिक संगठन है, इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, और वो लगातार पानी पी पी कर संघ की आलोचना करते थे। कुछ भी राजनीति में नई चीज होती थी, उनके खिलाफ तो कहते थे कि यह संघ का षड्यंत्र है, संघ इस देश को बांटना चाहता है। उन पार्टियों के नेता आज मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, यह देखिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, यह वो दौर है जब बीजेपी एक है तो सेफ है का नारा दे रही है, जब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, एक है तो सेफ है कहकर महाराष्ट्र का चुनाव जीत गई, और बार बार यह नारा दिया जा रहा है, हिंदुओं को एक करने का आह्वान किया जा रहा है। ये ऐसे दौर में
आरएसएस प्रमुख का यह नया बयान आया है। वर्ष 2002 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था आरएसएस इज ट्रिस्ट विद पॉलिटिक्स फ्रॉम हेडगेवार टू सुदर्शन। उसका एक अंश मैं आज लेकर आया हूं। इस पुस्तक के पेज नंबर 14 पर यह लिखा है कि संघ का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है संघ का, और मैं आपको पढ़कर बताता हूं इसमें संघ का मिशन क्या बताया गया है। आरएसएस के विचारक बताते हैं कि केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदू समुदाय को एकजुट करने और पुनर्जीवित करने और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की। आरएसएस के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवलकर ने घोषणा की कि उनके संगठन का सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि हमारे हिंदू राष्ट्र की चौतरफा महिमा और महानता को हासिल किया जाए। लेकिन आज आरएसएस की कार्यशैली में क्या आपको यह उद्देश्य दिखाई देता है? आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आरएसएस का 2.0 वर्जन है, क्या यह आरएसएस का एक नया वर्जन है? क्या 2025 में आपको आरएसएस एक नए रूप में दिखाई देगी? क्या आरएसएस ने अब हिंदू राष्ट्र का अपना जो एजेंडा है उसे त्याग दिया है और आरएसएस की अगली कोशिश यह है कि हिंदुओं को भी इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर को एग्जिस्ट करना चाहिए इस देश में, और इस देश को धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। देश तो रहेगा ही धर्मनिरपेक्ष, लेकिन अब संघ भी धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा। वर्ष 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, जब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम से एक नया कानून लाई और देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों को 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार दिया गया, तब इसका सबसे ज्यादा विरोध आरएसएस ने ही किया था। बीजेपी ने तब इस पर वॉकआउट किया था, लेकिन आरएसएस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। लेकिन अब इस कानून के 32 वर्ष के बाद संघ चाहता है कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद को अब यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अब और कोई मस्जिद और कोई मंदिर का विवाद सामने ना आए। यह संघ की विचारधारा में आया एक बहुत बड़ा मूल बदलाव है, जो हमें आज लाल कृष्ण आडवाणी की याद भी दिलाता है। एक समय लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी में हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, हार्ड हिंदुत्व का चेहरा माना जाता था। लेकिन वर्ष 2005 में जब वो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जिन्ना ने इतिहास बनाया था और वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। जिन्ना को उन्होंने धर्मनिरपेक्ष नेता बता दिया और इसी के जरिए शायद आडवाणी जी अपनी भी नई ब्रांडिंग करना चाहते थे और अपने आप को भी धर्मनिरपेक्ष बताना चाहते थे। वो अपनी हार्ड हिंदुत्व वाली छवि को थोड़ा सॉफ्ट करना चाहते थे और शायद उनकी मंशा रही होगी कि इससे उनकी जो एक्सेप्टेंस है, उनकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ जाएगी अलग अलग वर्गों में। तो उन्होंने शायद ये किया होगा। हो सकता है उस वक्त वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद वो इससे अगली जो पोजीशन है उसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वो रह चुके थे पहले ही। लेकिन इसी बयान के बाद जैसा उन्होंने सोचा था हुआ इसका उल्टा। इस बयान के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक पतन शुरू हो गया और वर्ष 2009 में जब बीजेपी उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ी तो बीजेपी को सिर्फ 116 सीटें मिली। 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब 138 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन जब एल के आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ी तब ये सीटें घटकर 116 पर रह गई। इससे क्या पता चलता है? और ये आडवाणी जी का जिंदगी में सबसे बड़ा मौका था जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। बहुत करीब आ चुके थे, बीजेपी को लीड कर रहे थे। वाजपेयी सरकार में वो उप प्रधानमंत्री पहले ही रह चुके थे, 2004 तक जो सरकार रही, और उसके बाद जब 2004 में बीजेपी हारी, उसके बाद से आडवाणी जी ने अपनी नई ब्रांडिंग शुरू की और 2005 में अपना ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा उन्होंने दिखाया। और अगर 2009 में बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव जीत जाती या बहुमत के कहीं आसपास भी आ जाती तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। बहुत बड़ा मौका उनके लिए था, लेकिन उन्होंने जो गलती 2005 में की
उस गलती की वजह से सब कुछ उलट गया। उस समय आडवाणी जी के इस बयान से सबको बड़ी हैरानी हुई थी और लोगों ने उनसे यह पूछा कि भारत को धर्म के आधार पर बांटने वाले जिन्ना आखिर धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। उन्होंने जिन्ना की ऐसी तारीफ कैसे की। लालकृष्ण आडवाणी ने उस समय तो इस पर कोई ठोस बयान, कोई ठोस सफाई नहीं दी, लेकिन बाद में उनकी राजनीति से यह पता चला कि अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। शायद उस समय उनके मन में यह रहा होगा कि अब वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री की जो छवि है वो बहुत हार्ड हिंदुत्व वाली नहीं हो सकती। सुल्ताना बेगम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की प्रपौत्र वधू हैं, जो अब कोलकाता के पास हावड़ा की एक झुग्गी बस्ती में बड़ी गुर्बत और गरीबी में अपने दिन आजकल बिता रही। और इसे आप समय का चक्र या समय का इंसाफ भी शायद कह सकते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगलों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा धन दौलत थी। आज के हिसाब से उस समय मुगलों के पास 1700 लाख करोड़ रुपए की धन दौलत थी, जो पूरे चीन की कुल जीडीपी के लगभग बराबर मानी जाती। मुगल शासक इतने अमीर थे कि वो अपने जन्मदिन यानी यौम पैदाइश पर खुद को सोने से तुलवाते थे और इस सोने को गरीबों में बांट दिया करते थे। आज ये एआई की मदद से हमने एक तस्वीर आपके लिए बनाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में अगर उससे कहा जाए कि उस जमाने की एक तस्वीर बनाए जब मुगल बादशाह अपने आप को सोने से तुलवाते थे अपने जन्मदिन पर और फिर इस सोने को बांट दिया करते थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ इस तरह की तस्वीर बनाई। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने बनवाई है, लेकिन इसका जिक्र एक पुस्तक में भी किया गया है और उस पुस्तक का नाम है मासिरे आलमगीरी। और इस पुस्तक के पेज नंबर 15 पर क्या लिखा है मैं जरा आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, मुगल सम्राट औरंगजेब को उनके 42वें यौम पैदाइश पर सोने से तोलने का समारोह हुआ और सम्राट के वजन के बराबर सोने को गरीबों के बीच बांट दिया गया और सभी आसपास के पुरुषों को कपड़े तोहफे में दिए गए। उनके ओहदों को बढ़ाया गया और गहने, घोड़ों और हाथियों के उपहार भी उन्हें और लोगों को दिए गए। ऐसा इस किताब में लिखा है। अब आप ये सोचिए, जो मुगल अपने जन्मदिन पर खुद को सोने से तुलवाया करते थे, उनके वंशज आज झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में इतनी गरीबी में अपने दिन बिता रहे हैं। आज हमने अपनी टीम को सुल्ताना बेगम के घर पर भेजा देखने के लिए कि योगी आदित्यनाथ जिनकी बात कर रहे हैं आखिर वो कहां रहती हैं, वो कौन है। सुल्ताना बेगम कहती हैं कि वो दिल्ली के लाल किले की मालिक हैं और इस दावे को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, क्योंकि ये लाल किला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का था। इस नाते ये लाल किला उनका हुआ। उनका कहना है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 22 बेटे और 32 बेटियां थी, जिनमें वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे जवां बख्त को करते थे, जो जवां बख्त उनके बड़े बेटे थे। जवां बख्त के बेटों में से एक का नाम जमशेद बख्त था और जमशेद बख्त के बेटे मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी ये सुल्ताना बेगम है, जो आजकल इस मकान में रह रही हैं, इतनी गरीबी में रह रही हैं। आज से कुछ वर्ष पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने आई थी और उन्हें यह वादा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी हर संभव मदद करेंगी। लेकिन आज सुल्ताना बेगम को एक गिलास पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है और उनकी स्थिति यह है कि उनका पूरा जीवन पीड़ा और दुखों से घिरा हुआ आज नजर आता है। हमने लाल किला का नाम नहीं लिया था। हमने कहा जैसे आज़ादी के बाद बहुत से राजाओं को तो उनका महल वापस मिल गया और तो हमारा घर कहाँ गया। हमने बहादुर शाह जफर का घर के लिए कहा था। तब आप समझ सकते हैं वो लाल किला या काला किला, ये तो हमने नाम नहीं लिया।
इसी घर में मजदूरी करके चूड़ी उड़ी बना कर किसी सूरत से अपने बच्चे लोग का परवरिश किया। अभी भी आप चूड़ी बनाने का काम अब करते हैं? नहीं, अब नहीं सकते। ये यहाँ दर्द है, ये यहाँ गिर के यहाँ चोट लगा है, और ज़्यादा चलते हैं तो पीठ में बहुत दर्द होता, दोनों पैरों में दर्द है। आज हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुसीबत से कट रही है, और मैं हावड़ा शिवपुर में एक मजदूर की बस्ती में अपना गुजर बसर कर रही हूँ। ऐसे मजदूर बस्ती में हूँ जहाँ के गंदगी भी है, बारिश में छत टपकता है, रात भर बैठकर गुजारते हैं बच्चों को लेकर। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारा सर पे कोई साया नहीं है। जिस खानदान की बहू हूँ भूखी रह जाऊंगी, लेकिन किसी के आगे तो हाथ फैलाना नहीं है। इस कमरे में मैं रह रही हूँ, वो कब्र नुमा कमरा है, उसी में गुजर बसर कर रही हूँ। दिन खाती हूँ तो रात को सोचती हूँ, रात खाती हूँ तो सुबह का सोचती हूँ। पैसे की वजह से बच्चों को तालीम भी नहीं दे पाई, और अभी इतना खस्ता हाल है कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं। पैसा हो तो अपना इलाज करवाए, खाने के लिए रोटी नहीं है। आप बताइए, हम खानदान को रुसवा करें मांग कर, या फिर ऐसे ही जिंदगी बसर कर लें? और नहीं तो ऐसे तो बेकारी की जिंदगी, तो क्या बताएं। अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, हमारे साथ तस्वीर खिंचाते हैं। तो क्या तस्वीर खिंचाने से या पार्टी के लोग आने से इलेक्शन में कोई भी पार्टी जीते, उससे मुझे मतलब नहीं। कोई भी पार्टी जीते तो क्या इसके लिए मेरे लिए कुछ भला होगा? आइंदा जिंदगी हम सुख से काट सकते हैं, आइंदा जिंदगी हम ये मुसीबत से हम निकल सकते हैं। क्या इसके बाद कोई मेरी मदद करेंगे? अभी आपने देखा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खानदान की ये जो लोग हैं वो आज किस बुरी स्थिति में कोलकाता में रह रहे हैं, कोलकाता के पास रह रहे हैं। बहुत सारे लोग आज इनका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जो हुआ अच्छा हुआ, इनके वंशजों ने जो किया था वो उसका फल ये भुगत रहे। लेकिन हमारा कहना कुछ और है। आज इनका मजाक उड़ाने का दिन नहीं। जो कुछ सैकड़ों वर्ष पहले हो चुका उसमें इनकी गलती नहीं है, और उस समय अगर कुछ गलत काम हुआ तो उसकी सजा इन्हें नहीं दी जा सकती। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इन्हें आपका मजाक नहीं, आपकी नफरत नहीं, आपकी दया की आवश्यकता है, और इन्हें मदद की आवश्यकता है। हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान दर्शक इस समय हमें देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे हिंदू दर्शक हमें इस समय देख रहे होंगे जो धर्मनिरपेक्ष है। और आज हम आपसे यह कहना चाहेंगे, इनका मजाक मत उड़ाइए, इनसे नफरत मत कीजिए, इनकी मदद कीजिए। और हमारे देश में क्या लोग कुछ ऐसे हैं आज भी जो सुल्ताना बेगम की मदद के लिए आ सके? वो कह रही हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, खस्ता हाल में वो जी रही हैं, सिर पर किसी का हाथ नहीं। अब सोचिए 140 करोड़ के इस देश में अगर सुल्ताना बेगम कहती हैं कि उनके सिर पर किसी का हाथ नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आज हम आपसे यह अपील जरूर करेंगे कि अपना बड़ा दिल दिखाइए, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हैं, सुल्ताना बेगम की मदद कीजिए। देखिए कि उनके बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, उन्हें कैसे नौकरी मिल सकती है, वो कैसे अपने इन आखिरी दिनों को ठीक से बिता सकती है। और मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे लोग उनकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। मुगलों ने जो किया उसकी सजा इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। यह देखिए कि संभल में 46 वर्षों के बाद पुलिस को जिन हिंदू मंदिरों और कुओं के बारे में जानकारी मिली थी, उन मंदिरों और कुओं का आज एएसआई ने सर्वे किया है। और ऐसा दावा है कि आज एएसआई की टीम ने बहुत गुपचुप तरीके से कुल मिलाकर 24 स्थानों का सर्वे किया। अब एक तो यह देखिए कि हमारे देश में आज भी स्थिति ऐसी है कि एएसआई की टीम खुलकर कहीं सर्वे नहीं कर सकती, चुपचाप जाना पड़ता है। इनमें सबसे पहले एएसआई की टीम ने उस हिंदू मंदिर की कार्बन डेटिंग की जो पिछले 46 वर्षों से संभल की शाही जामा मस्जिद के पास बंद पड़ा था। कार्बन डेटिंग से यह पता लगाया जाएगा कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। हमें पता चला है कि एएसआई की टीम ने 19
कूपों और कुओं का भी सर्वे किया और यह सर्वे करीब 9 घंटे तक चला और अब इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अगली सुनवाई तक सर्वे जैसी किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई है, तब एएसआई और सरकार इस तरह की कार्रवाई करके देश के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। यानी यह सर्वे नहीं होना चाहिए, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है, जबकि हिंदू पक्ष कहता है कि अगर मुस्लिम पक्ष सद्भावना चाहता है तो उसने आज तक इन मंदिरों को छुपाकर क्यों रखा और हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर अतिक्रमण करने की साजिश क्यों रची। मोहन भागवत ने अपना बयान दे दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देश के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े मंदिरों के मिलने की एक बाढ़ सी आ गई है। अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके में लोगों को एक ऐसा मंदिर मिला जिसमें प्राचीन शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक और शहर बरेली में पुलिस को एक ऐसा हिंदू मंदिर मिला है जिस पर हिंदू पक्ष अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि मुसलमानों ने इस मंदिर पर वर्ष 1905 से कब्जा करके रखा है और तभी से इस मंदिर में पूजा पाठ करने पर रोक लगी हुई है। आज ही कानपुर के भी कुछ मुस्लिम इलाकों में ऐसे मंदिर मिले हैं जो कई वर्षों से बंद पड़े थे और दावा है कि हिंदुओं के पलायन के बाद स्थानीय मुसलमानों ने इन मंदिरों पर कब्जा करके इन्हें बंद करा दिया। इन सारी घटनाओं में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि इत्तेफाक से ये सारे मंदिर उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों में मिल रहे हैं, जबकि मुस्लिम आबादी हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी रहती है। दूसरा, ये सारे मंदिर उन इलाकों में हैं जहां अब 100% मुस्लिम आबादी रहती है और इससे पता चलता है कि इन मंदिरों का निर्माण उस कालखंड में हुआ होगा जब यहां हिंदुओं की आबादी रहती थी, लेकिन हिंदुओं के पलायन के बाद ये मंदिर यहीं रह गए और इन पर ताले लगा दिए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में पेजबाग इलाके में, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति द्वारा जो मंदिर हैं जिन्हें कई साल पहले यहां पर खंडित कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उसको दोबारा स्थापित करने की कवायद की जा रही है। बाबा की जय। हमारे पास यहाँ क्षेत्र से ही किसी व्यक्ति का फोन पहुंचा था कि भैया यहाँ पर जो है एक हिंदू मंदिर है और जो है उसको दबा के रख रखा है, उसके ऊपर मट्टी भट्टी और कूड़ा फूड़ा डाल रखा है और कई वर्षों से वो बंद कर रखा है मंदिर को, उसमें कोई पूजा करने नहीं जाता है। इसलिए कि वहाँ पर जो है आबादी मुस्लिम क्षेत्र की आबादी है, अपने लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप उसको देखो एक बार आकर। तो आज हम उसी क्षण में यहाँ पर आए, देखा तो यहाँ जो है उस मंदिर की जो दुर्दशा हो रही है उसको देखकर मतलब ये समझो कि इतना व्याकुल हुए हैं कि पूछो मत। और उसके बाद आप जब यहाँ मंदिर को साफ सफाई की है तो शिवलिंग वगैरह जितनी मूर्ति हैं सारी खंडित पड़ी हुई हैं और केवल एक शिवलिंग है जो बची हुई है, उसको भी दबा रखा था, पूरा मट्टियों से भरा रखा था। उस मट्टी को सब साफ करके अभी शिवलिंग आपके सामने निकाला है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ पर शिवलिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पर बाबा नंदी का स्थान भी है और हमारे हनुमान बाबा का भी स्थान है और हमारे भोले शंकर और माँ पार्वती का भी वो है स्थान। और बड़ी शर्म की बात है, 1975 का मंदिर और इसको भी घेरने का प्रयास किया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फैक्स जाएगा। अब ये देखिए कि अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर हिंदुओं के संगठन, हिंदुओं की समितियां अलग अलग जो हैं क्षेत्रीय स्तर पर जो काम करती हैं, वो लगातार एक एक मंदिर को अब निकाल कर ला रही हैं। और सोचिए, आज़ादी के बाद अब तक हमें कभी पता ही नहीं था कि ये सारे मंदिर यहाँ पर हैं और अचानक से पिछले 1 महीने में एक के बाद एक मंदिरों की खोज हो रही है, जबकि ये मंदिर हमेशा से यही थे। जो लोग यहां आसपास रहते होंगे उन्हें तो शुरू से पता होगा कि उनके पड़ोस में एक इस तरह का मंदिर है, लेकिन खबरें अब बन रही हैं। आज हमारा सवाल यह है कि यह सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा। पहले संभल में मंदिर मिले, फिर काशी में मिले, कानपुर में मिले, बरेली में मिले, अलीगढ़ में मिले, अलग अलग शहरों में मिल रहे हैं। अजमेर शरीफ से लेकर काशी मथुरा तक मंदिर और मस्जिद का विवाद इस देश में अब लगातार एक विस्तार लेता जा रहा है।
और इसीलिए हमें लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो आज कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारे देश में आज भी 1800 स्थान कम से कम ऐसे हैं जहां पर मस्जिद और मंदिर का विवाद है। और अब जिस प्रकार से ये नए नए मंदिर इनकी खोज हो रही है, अगर इनको भी मिला लिया जाए तो अब हजारों स्थान ऐसे हो जाएंगे जहां मंदिर और मस्जिद का विवाद पैदा होगा। उस इलाके में, उस मोहल्ले में, स्थान में तनाव होगा, कोई थाने जाएगा, कोई अदालत जाएगा, उसके बाद उस जगह पर दोनों धर्मों के लोगों के बीच में तनाव पैदा होगा, दंगे होंगे और सोचिए पूरे भारत में यह आग फैल जाएगी। मोहन भागवत की यह बात सही है कि यह विवाद इसी तरह से जारी रहा तो देश में अलग अलग धर्मों के लिए सद्भाव के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में अब तक 1800 स्थानों पर इस तरह के विवाद हैं। अगर यह संघर्ष ऐसे ही बढ़ता गया तो यह 1800 से बढ़कर यह संख्या 18,000 भी हो सकती है। और इसीलिए हमें लगता है कि इस पर अब एक अंकुश लगाना जरूरी है, जिसका जिक्र आज मोहन भागवत ने अपने बयान में किया है। हम कह नहीं सकते कि अंकुश अगर ये लग गया तो नेताओं को कितना सूट करेगा, हम कह नहीं सकते कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये कहना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमें हमारे समाज को मजबूत करना है, अगर इस देश को मजबूत करना है, अगर इस देश को अब अगले युग में प्रवेश करना है तो फिर मजबूत राष्ट्र की बहुत आवश्यकता है। और मजबूत राष्ट्र एक धर्म के लोगों से कभी नहीं होगा। अब हम आपको एक नई तरह की राजनीति के बारे में बताएंगे, जिसे आप बैग वाली राजनीति भी कह सकते हैं। और इस राजनीति में वो पार्टी जीतेगी जिसके बैग में सबसे ज्यादा जनता को जोड़ने वाले मुद्दे होंगे। आपको याद होगा प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में एक दिन फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर आई थी, दूसरे दिन बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर आई और उन्होंने बैग वाली एक नई राजनीति शुरू की, नया स्टाइल राजनीति का शुरू किया, जिसमें यह बैग ही इन मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा था। लेकिन आज बीजेपी ने भी अपने बैग से एक मुद्दा निकाला और वो मुद्दा है 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगे का मुद्दा। आज उड़ीसा से बीजेपी की एक सांसद जिनका नाम है अपराजिता सारंगी, वो एक बैग लेकर आई और इस बैग पर प्रतीकात्मक खून से 1984 लिखा गया था। और उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। और इन दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बयान दिया था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती थोड़ी सी तो हिलती है। आज आपको राजीव गांधी का भी ये 40 साल पुराना बयान जरा सुनना चाहिए और यही कारण है कि आज बीजेपी की जो सांसद हैं वो 1984 लिखा हुआ ये बैग लेकर आई। प्रियंका वाड्रा जी माननीय सांसद विभिन्न तरह के बैग लेकर चलती हैं, तो आज मैंने सोचा कि उन्हें एक बैग गिफ्ट की जाए और हमने एक बैग उन्हें दिया। उन्होंने सप्रेम स्वीकार किया और उस बैग पे लिखा हुआ था 1984 के दंगे और खून के छींटे थे। उन्हें याद होना चाहिए कि उनके दल ने और उनके वरिष्ठ नेताओं ने क्या किया था 1984 में और किस तरह का दहशत पूरे देश में था और इसके पीछे कौन था। तो मैंने स्मरण के लिए उन्हें वो बैग सौंप दिया और उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और लिया भी। जब आपने बैग दिया तो कुछ बोली प्रियंका गांधी? कुछ नहीं बोली, वो देखी और बैग ले गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके लिए यह है कि संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब हम आपको बताएंगे कि इस देश में आम आदमी की जान कितनी सस्ती है। हमारे देश में धर्म पर कितनी राजनीति होती है, जाति पर कितनी राजनीति होती है, पिछड़े वर्ग पर कितनी राजनीति होती है। आजकल डॉक्टर अंबेडकर पर राजनीति हो रही है ताकि पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को एक आवाज मिल सके। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं ताकि दलितों के वोट उन्हें मिल सके। और वो सोचते हैं कि दलितों को रिझाने का सबसे अच्छा मुद्दा यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ की जाए, डॉक्टर अंबेडकर के साथ फोटो खिंचवाई जाए, इसी से दलित खुश हो जाएंगे। और हमारे देश के नेताओं ने लोगों को अब अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, ओबीसी में, दलित वर्ग में
बांट कर रखा है। आज जयपुर में एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, पर आज कोई नहीं पूछ रहा कि ये 11 लोग किस जाति के थे, इसमें ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, इसमें किस धर्म के कितने लोग हैं। ये वो 11 लोग थे जिनकी जान बच सकती थी, ये जिंदा रह सकते थे, लेकिन इस देश की व्यवस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये सारे लोग जलकर मर गए। सोचिए इन लोगों के परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी, जो अब ये कह रहे हैं कि वो इन शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे शव बहुत बुरी तरीके से झुलस चुके। अब ये देखिए कि ये घटना हुई कैसे, और इसके लिए हमारी सरकारें और हमारा सिस्टम क्यों जिम्मेदार है, और उसके हाथ इन लोगों के खून से कैसे सने हुए हैं। यह घटना उस नेशनल हाईवे पर हुई जो जयपुर को अजमेर से जोड़ता है। इस नेशनल हाईवे पर एक यू टर्न है जहां एलपीजी से भरा एक टैंकर आगे जा रहा था, लेकिन इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने इस टैंकर को टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद इस टैंकर का जो नोजल होता है वो टूट गया। नोजल टूटने से इस टैंकर में भरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी हवा के साथ वातावरण में घुल गई और इसी के बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिससे हवा में उड़ रहे कई पक्षी जलकर मर गए। वहां गुजर रही गाड़ियां, ट्रक और बसें भी इसकी चपेट में आ गई। इनमें भी एक डबल डेकर बस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें इस डबल डेकर बस में 34 यात्री थे, जिनमें 20 लोग बुरी तरह से झुलस गए और कुछ लोगों की तो आंखें तक जल गई। यह बस भी ऐसी थी जिसका परमिट 16 महीने पहले खत्म हो चुका था, यानी इस बस के पास परमिट तक नहीं था, इलीगल बस थी, गैर कानूनी तौर पर यह बस चल रही थी और यह बस इस सड़क पर चलनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में कानून को मानता कौन है? इस तरह की इस घटना में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था और इस धमाके से उसका हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया और उसकी आंखें भी जल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि इस टैंकर से 18 टन गैस लीक हुई, जिससे यह इलाका एक गैस चेंबर में तब्दील हो गया और यह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। दुख की बात यह है कि संभल के सांप्रदायिक दंगों में जब 4 लोग मारे गए तब संसद से लेकर सड़क तक इस पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन इस दुर्घटना में मारे गए 11 लोगों की बात आज कोई नहीं कर रहा। हमें इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें इस घटना का दर्दनाक मंजर नजर आ रहा है, आप देखिए। तमाम यहाँ पर जो मंजर है ये बेहद दर्दनाक है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोगों को अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर जाया जा चुका है। शुक्रवार की सुबह अल सुबह ये जो मंजर यहाँ पर हुआ बेहद दर्दनाक है। तो कुल कितनी गाड़ियां तुम्हारे हिसाब से और कितने इलाके में आग फैल? कम से कम 20-25 गाड़ियां तो थी। 20-25 गाड़ियां जली है सर। कितने इलाके में आपके हिसाब से जो आग थी वो फैल गई? 1.5 किलोमीटर तक का 1.5-2 किलोमीटर तक का एरिया है, इसको कवर कर रखा है। आपके हिसाब से जो आग का मंजर था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो इतना भयानक था कि 1.5-2 किलोमीटर में आग फैली। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर तक आग फैली है। यहाँ से जयपुर तक की आग की लपटें दिख रही थी, 200 फीट तक आग की लपटें दिख रही थी। पूरी वोल्वो बस के अंदर जो रात में सो रहे थे आदमी वो तो सोते ही रह गए। और जो ये रोडवेज की बस थी ना, रोडवेज की बस के अंदर जो कोई वहाँ खड़ी थी जो, हाँ, और जो रोडवेज की बस थी, रोडवेज की बस के अंदर से आधे जले, आधे निकले, आधे भगे। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे पंजों के निशान है, खूनी पंजे जैसे ले ना, जलते हुए आदमी को। यहाँ हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र के जो भी लोग थे उन्होंने जितनी कोशिश की बचाने की उतने तो बचाए। कि ये वो ट्रक था जो जिसमें एलपीजी गैस भरा हुआ था और पीछे से जो बस ये ट्रक आई केमिकल से भरा हुआ, वो टक्कर मारती है लेकिन नोजल टूट जाता है। नोजल टूटने से जैसा कि आपने सीसीटीवी में दिखाया, गैस निकलना शुरू होता है और फिर ब्लास्ट होता है। सरकार की लापरवाही की वजह से कट दिया हुआ था और इस कट से यहाँ पर आगरा के लिए दिल्ली, मुंबई, दौसा, झालावाड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए ट्रक मुड़ते हैं। इस तरह से मुड़ने का हाईवे पर इतने ज्यादा जगह के लिए कोई जगह होती नहीं है, मगर सरकार 8 साल से क्लोर लिफ्ट नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से यू टर्न ले रहा था वो एलपीजी का टैंकर, और यू टर्न लेते वक्त पीछे से जो ट्रक आ रहा था वो केमिकल से भरा हुआ, वो टकरा गया और नोजल को तोड़ दिया। यानी कि अजमेर से आकर वो यू टर्न ले रहा था आगरा की तरफ जाने के लिए और पीछे जयपुर से आते हुए ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से हादसा हुआ।